नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ना ही वो एमएलए हैं, ना वो कोई एमपी हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली में सरकार जाने के बावजूद भी पंजाब में उनकी सरकार चल रही है, इसलिए वो वहाँ भगवंत सिंह मान के साथ डेरा जमाए बैठे हुए हैं और अपनी राजनीतिक और अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं वहाँ से पूरी कर रहे हैं। उनको पंजाब का जो सरकारी एरोप्लेन है वो उपलब्ध है। उनको पंजाब सरकार की हर फैसिलिटी अवेलेबल है बिना किसी पोर्टफोलियो के। चूँकि वो सुपर मुख्यमंत्री हैं, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भी पूरी तरीके से सरकारी सेवाओं के ऊपर का लाभ ले रहे हैं और उस पर जीवित हैं। और राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक होने के नाते ही उनको अभी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक टाइप 5 बंगला भी मिल गया है उनको। दिल्ली के अंदर 5 एकड़ का बंगला मिला है उनको। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की चांदी कटी हुई है। लेकिन जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बराबरी किया करते थे और अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया करते थे और दिल्ली विधानसभा का कभी भी सत्र बुलाकर उसमें एक अनपढ़ राजा की कहानी सुनाया करते थे और वो उनका सीधा सीधा कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होता था। उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनावी शपथ पत्र था उसके अंदर जो उनकी डिग्रियां लिखी हुई थी उनको चैलेंज करते हुए आरटीआई कानून के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री ली थी वो, और जो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली थी ओपन यूनिवर्सिटी से, वो उनकी डिटेल्स मांगी जिन पर लगातार विवाद चल रहा था। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने आरटीआई के तहत ये जानकारी उपलब्ध कराने को मना कर दिया था, जबकि गुजरात विश्वविद्यालय ने उनकी डिग्री जो है वो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी थी। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनको जो है गुजरात हाई कोर्ट को जो है गुजरात यूनिवर्सिटी को जो है फर्जी यूनिवर्सिटी करार दिया था, जिस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था जो सस्टेन कर रहा है अभी भी। और उसके अगेंस्ट वो गुजरात हाई कोर्ट तक जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को ख़त्म कराने के लिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल अभी बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही संजय सिंह ने और एक आरटीआई एक्टिविस्ट कोई अहमद हैं, उन्होंने एक केस फिर दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने प्रस्तुत किया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा किया है। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाना चाहते हैं? क्या वो ये नहीं समझ रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल के अंदर देश ने सर्वांगीण तरक्की की है, जिनको आज भी 12 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी प्रधानमंत्री पद पर देश का युवा, देश का बुज़ुर्ग, देश का महिलाएं, देश की युवतियां एक घमंड के साथ अपना प्रधानमंत्री मानती हैं, एक वो उस पर अपना उन पर भरोसा जताते हैं वो लोग, सभी लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी आलोचना वो सुनना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति का इतना ज़्यादा प्रभाव आम जनता के मध्य है, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, ये मेरी समझ से परे है। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं या कोई लूपहोल ऐसे निकालना चाहते हैं जिससे वो नरेंद्र मोदी जी की एक सार्वजनिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकें कि उनके बयान झूठे थे, उनका जो हलफनामा है वो झूठा है। लेकिन मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल इस प्रपंच में कामयाब नहीं होंगे और ना ही उनको होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मंतव्य उनका है वो बिल्कुल गलत है और उसकी कोई रेलेवेंस भी किसी सामाजिक और किसी राजनीतिक परिदृश्य में नज़र नहीं आती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो एक कुशल राजनेता हैं, वो एक कुशल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो एक कुशल
रणनीतिकार हैं। कुल मिलाकर वो हर तरीके से एक परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और जनता उनके पक्ष में उनके साथ खड़ी हुई है। फिर अरविंद केजरीवाल का ये प्रपंच क्यों, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।